हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल्स। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आपने ऐसे शेप्स देखे होंगे। ये देखिए एक बटन है, ये है ना, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, ये क्लॉक है। ये सब क्या है? ये सर्कुलर शेप है। ठीक है, कैसे शेप है? सर्कुलर शेप है। ठीक, तो जो सर्कुलर शेप होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है, याद रखिएगा। 1D 2D 3D क्या होता है, ये हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। सर्कल जो होता है आपका, ठीक, सर्कल आपका 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर। ठीक, 2D फिगर का मतलब क्या है? 2D फिगर का मतलब एक प्लेन में फिट हो जाएगा ये, है ना। ये बोर्ड का प्लेन है और इस प्लेन पे आपका सर्कल फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये सर्कल है। ठीक, लेकिन स्फेयर क्या होता है? स्फेयर आपका 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है। स्फेयर कैसा है? बॉल देखिए आपने, बॉल है ना, जो बॉल होती है वो प्लेन में फिट नहीं होगी, प्लेन से निकल के बाहर आ जाएगी। वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, याद रखिएगा। स्फेयर जो होता है, स्फेयर का एग्जाम्पल क्या है? बॉल, स्फेरिकल बॉल। कोई बॉल है, ठीक, तो बॉल को अगर आप प्लेन पे रखोगे, इस प्लेन पे फिट करोगे तो नहीं फिट होगी। बॉल आप रख के देखिए, इस बोर्ड के प्लेन पे ऐसे बाहर निकल आएगी बॉल, है ना। ठीक, यानी कि स्फेयर जो है वो क्या आपका, वो है 3 डायमेंशनल फिगर। कैसा है? 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, ये 3D फिगर है। हमें क्या पढ़ना है? हमें सर्कल पढ़ना है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो कि एक प्लेन में फिट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये सब सर्कुलर शेप के एग्जाम्पल हैं। व्हील हो गया, क्लॉक हो गया, की रिंग हो गई, ये की रिंग है ऐसे सर्कुलर शेप की, बटन है, कॉइन्स हैं, बैंगल, बैंगल मतलब जो चूड़ी आपने देखी होगी, चूड़ी बैंगल जो होती है वो क्या है आपका? सर्कुलर शेप है। ओके, इस डेफिनेशन को देखिए, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। मतलब देखो, ये आपके पास प्लेन है इस तरीके से, ठीक। अब प्लेन में कितने सारे पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्लेन में। ये देखिए, यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था ना कि प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इस प्लेन में। अब हमें क्या करना है? हमें एक पॉइंट फिक्स करना है। तो एक पॉइंट हमने यहां फिक्स कर लिया, ये देखिए, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है? इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स लेने हैं, उनका कलेक्शन करना है। मतलब मान लो इस पॉइंट से हम ये कोई यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, लेट अस से कुछ भी है, लेट अस से ये डिस्टेंस आर है, आर। ठीक, तो ये देखिए, ये फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये वाला एक पॉइंट हमें मिला। इसी तरीके से इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हमें ये वाला पॉइंट मिला, है ना, आर डिस्टेंस पे। और इसी फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट मिला। ये देखिए, ये सब डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। और इस फिक्स पॉइंट से हमको ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट मिला आर डिस्टेंस पे, फिर ये वाला पॉइंट मिला, ऐसे, है ना। तो अगर हम इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इन सभी पॉइंट को अगर हम ऐसे कलेक्शन कर लें, इसको ज्वाइन कर दें, तो सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, अब ये बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, यहां पे देखिए, ये ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट,
तो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी का कलेक्शन करोगे तो सर्कल बन जाएगा। अब यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में वो सभी पॉइंट लेने हैं। कौन सभी पॉइंट? ये सभी पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखिए, इन सभी पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक, पढ़िए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। अब इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस फिक्स पॉइंट से कोई भी, मतलब ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। इसको आर से दिखाते हैं, यहां से यहां। ये सपोज सेंटर क्या है? ओ, और ये वाला पॉइंट है ए। तो ओ ए क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? इनफाइनाइट। एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? इनफाइनाइट। कैसे? इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे एक और रेडियस बनेगा, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे एक और रेडियस बनेगा, इस फिक्स पॉइंट को यहां से ज्वाइन करोगे एक और रेडियस बनेगा, फिक्स पॉइंट को यहां ज्वाइन करोगे एक और रेडियस बनेगा। तो कितने रेडियस होते हैं? इनफाइनाइट रेडियस। ठीक, कितने रेडियस होते हैं? इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। अब देखिए, इसके बाद डायमीटर क्या होता है ना? तो डायमीटर से अच्छा, डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर के लिए आपको क्या करना है? देखिए, ये सेंटर था आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको बाउंड्री पे दो पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करने हैं सच दैट, ध्यान सुनिएगा, ये देखिए, एक हमने यहां ले लिया और ये जो सेंटर है, ये देखो, हमको बाउंड्री पे टू पॉइंट इस तरीके से लेने की, अगर हम उनको ज्वाइन करें तो सेंटर भी ज्वाइन हो जाए, तब डायमीटर बनेगा। ये देखो ऐसे, ये डायमीटर है। ठीक, ये डायमीटर है। ओ पॉइंट क्या है? सेंटर है। और ए बी डायमीटर है। कितने डायमीटर होते हैं? इनफाइनाइट। ये देखिए, देखिए ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। ठीक, तो डायमीटर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं और इनफाइनाइट रेडियस होती है। इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। ठीक, और इनफाइनाइट रेडियस होती हैं। ठीक, इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, इनफाइनाइट रेडियस होती हैं। ठीक है। इसके बाद कॉर्ड देखिए क्या होता है। ये सेंटर है आपका, ये देखिए ये सेंटर है आपका। ठीक, आप सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक ये वाला, ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, कॉर्ड बन जाएगा। ये कॉर्ड है आपका, ये सी डी क्या है? कॉर्ड है। ओ आपका सेंटर है। ठीक, और अगर हम इस कॉर्ड को इधर खिसका दें थोड़ा सा तो ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, अब ये कॉर्ड ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इधर शिफ्ट कर दें तो ये सेंटर से जब पास करेगा, तो जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको ये डायमीटर बोलते हैं। ये ए बी क्या है? कॉर्ड है, हाँ है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ए बी डायमीटर बन गया ना? तो डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है? डायमीटर। ठीक है, तो ए बी क्या है? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, और देखिए ये कॉर्ड है, ये ए
और ये B, ये O, यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया R, और यहां से यहां तक ये हो गया R। तो डायमीटर कितना हो गया? AB आपका डायमीटर है, डायमीटर को D से दिखाते हैं, D इज इक्वल्स टू R प्लस R, 2R। ठीक, A से B तक AB पूरा डायमीटर है, डायमीटर को D से दिखाते हैं, D का मतलब डायमीटर, D का मतलब डायमीटर, R का मतलब रेडियस, R का मतलब रेडियस। ठीक, ओके। देखिए अब क्या होता है कि कभी कभी आपको रेडियस देके रखा रहेगा, डायमीटर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, ये सेंटर है आपका, सेंटर O, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको रेडियस मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। फाइंड डायमीटर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, डायमीटर आपका देखो यहां से लेके A से लेकर कहां तक है, B तक, A से B तक। तो क्या करेंगे, रेडियस का डबल करेंगे, है ना। R का मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करिए, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, भाई सेंटर से लेके यहां तक ये रेडियस है ना। सॉरी, तो आपका डायमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर। ठीक, 2R का मतलब 2 इंटू आर, तो 2 इंटू, और R कितना आपका, R है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए कैसे। मान लीजिए डायमीटर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना। ये डायमीटर मान लीजिए आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये पूरा, तो डायमीटर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिए, D/2, है ना। भाई ये पूरा D आपका कितना है, डायमीटर 14 का हाफ कर दो ना, तो रेडियस आ जाएगा ये। ठीक, ये पूरा 14 आपको दिया हुआ था। ठीक, इसका हाफ कर दीजिए, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर कितना है 14 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 2 1 जा 2 7 जा, तो रेडियस आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, कर लोगे। ठीक, अब सुनो, इसके बाद एक और बेसिक आपको पता होना चाहिए बच्चों, सरकमफेरेंस का क्या मतलब होता है। ये देखिए, सरकमफेरेंस का क्या मतलब होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए बच्चों, सरकमफेरेंस का मतलब ही होता है पेरीमीटर। ठीक, सरकमफेरेंस का ही मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, सरकमफेरेंस बोलिए चाहे पेरीमीटर बोलिए, बात सेम है। सरकमफेरेंस बोलिए और चाहे पेरीमीटर बोलिए, बात आपकी सेम है। ठीक, ये क्या होता है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, उसकी लेंथ होती है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर सीडी है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये देखिए, ये जो बाउंड्री की लेंथ है, ये पूरी यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से स्टार्ट करिए, ये जो पूरी लेंथ है इसकी, ठीक, ये क्या है आपका सर्कमफेरेंस है। ठीक, यहां से चलना शुरू करिए पॉइंट ए से, तो ये जो लेंथ है, ये पूरी बाउंड्री की येलो कलर से, ये देखिए। ठीक, ये पूरी लेंथ क्या आपकी सर्कमफेरेंस है। ठीक,
तो सर्कमफेरेंस का मतलब लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, कुछ भी बोलिए। ये क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, ओके, ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ओके, करेक्ट, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे फाइंड किया जाता है। ये सेंटर है आपका और ये रेडियस है। हमें ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, ठीक। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक। देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना? 7, यहां से यहां तक। और हमें क्या निकालना है? हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। टू इंटू पाई इंटू आर, सो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, इंटू में आर की जगह हम क्या रखेंगे? 7, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 22/7 रखी, इतना पता होगा आपको। पाई की जगह हमने कितना रखा? 22/7, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, ये 7 से 7 आपका कैंसिल, 2 इंटू 22 44, ठीक। अब देखिए रेडियस आपका किस में था? सेंटीमीटर में, ठीक। तो सर्कमफेरेंस आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये आ गया आपका सर्कमफेरेंस। कोई डाउट है? 44 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया? ये बाउंड्री की लेंथ आई है। ये देखिए यहां से ये वाली जो बाउंड्री की लेंथ है, ये वाली, ये आई हुई है। इस लेंथ, ये लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर है, ठीक, ओके। इस तरीके से फाइंड करते हैं, करेक्ट। नाउ अब देखिए, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है बच्चों, एरिया ऑफ द सर्कल। आज हम बेसिक सब कवर कर ले रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल का क्या मतलब होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, देखिए एरिया ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, ठीक। और इसका मीनिंग क्या होता है? ये देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक। और इसका जो रेडियस है ये आर, ठीक। ये देखिए, ये जितना भी शेडेड रीजन है, ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक, ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक। ये पूरा क्या है? इसका सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर की जगह 7,
r की जगह 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना। जब भी कोई बाउंड्री की लेंथ या लेंथ निकालते हैं तो यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन एरिया निकालेंगे तो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस हमें देके रखा था सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये 7 से 7 गया और आ जाएगा 22 इंटू 7, यानी कि 7 टू द 14 और 1 7 टू द 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, ये सरफेस एरिया आ गया है पूरा, है ना। ओके, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइट्स इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान सुनिए, ये एक प्लेन है ना, और इस प्लेन पे सर्कल लाई कर रहा है। ये प्लेन है बोर्ड का प्लेन है, ये सर्कल है आपका। तो सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट? एक तो होता है सर्कल के बाहर वाला, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। देखो ये बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर, एक हो गया एक्सटीरियर पार्ट, ठीक। ये देखिए, ये आउटसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जो बाहर लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। दिख रहा है ना, ये जो बाहर है सर्कल के बाहर, इसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर, ठीक। उसके बाद इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वाला पार्ट विच इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये इंटीरियर हो गया। और एक और होता है द सर्कल। द सर्कल का मतलब उसकी बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। द सर्कल का मतलब ये बाउंड्री, ये देखिए एरो लगा हुआ है ना, ये पूरी बाउंड्री। ये क्या है? ऑन द सर्कल, सर्कल पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं उसको सर्कल बोल रहा है। ये कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सर्कल था ना, ये। उसके बाद सर्कुलर रीजन क्या होता है? ध्यान सुनिए, सर्कुलर रीजन, व्हाट इज सर्कुलर रीजन? यहां से देखिए, द सर्कल मतलब ये वाली जो बाउंड्री है ये, और इंटीरियर पार्ट, ये जो बाउंड्री है और जो इंटीरियर पार्ट है, ये मिलके सर्कुलर रीजन बनाते हैं। पढ़िए, द सर्कल एंड द इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। अब आप यहां से लेके यहां तक पढ़िए, पढ़िए जल्दी से, क्या क्या बातें करी गई हैं, पढ़िए। अब जो जो आपको पढ़ा है वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, जो जो बातें बताई वही बातें यहाँ लिखी हैं, पढ़िए जरा। कह रहा है, इफ यू टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबको पता है बच्चों। ये देखिए, ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल पे एक पॉइंट पी ले रहा हूँ, एक क्यू, पी क्यू को ज्वाइन करूंगा तो यही कॉर्ड होगा। लेकिन जब यही कॉर्ड कहां से पास करे? सेंटर से। भाई ये कॉर्ड भी यहां से पास हो रहा है, फिर यहां से भी हो सकता है, लेकिन यही कॉर्ड अगर कहां से पास करें? सेंटर से। ये देखिए, ये सेंटर है आपका, ठीक। तो यही कॉर्ड अगर कहां से पास करें? यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास करें इस तरीके से, तो यही कॉर्ड क्या कहलाता है? डायमीटर। आपको पता है, पढ़ लीजिए, पढ़िए। द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। जो सेंटर से पास करता है कॉर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। As in this case of radius, the word diameter is also used two senses, that is a line segment and also its length. Do you find any other chord of the circle longer than the diameter? No. मतलब आपका जो diameter है वही क्या है? Longest chord है. Now you see that a diameter is the longest chord and all diameter have the same length which is equals to 2 times of the radius, है ना। मतलब आपको पता है कि हर एक डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है, और सभी डायमीटर आपस में इक्वल होते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये देखिए, ये वाला डायमीटर जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, उतना ही ये वाला डायमीटर होगा, उतना ही ये वाला डायमीटर होगा, उतना ही ये वाला डायमीटर होगा, और सभी डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होगा। 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, रेडियस का डबल होगा। पढ़ाया था ना अभी? डायमीटर क्या होगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होगा, पढ़ाया था।
इन द फिगर 10.5 AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए सॉरी AOB क्या है, आपका डायमीटर है। हाउ मेनी डायमीटर डज अ सर्कल हैव, ठीक, कितने डायमीटर आप बना सकते हो, जवाब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं, बताया था अभी आपको। ये देखिए ये भी डायमीटर है, ठीक, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है ना। इनफाइनाइट डायमीटर्स आपके हो सकते हैं। हाउ मेनी डायमीटर्स डज अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट। वन मिनट। देखिए बच्चों, ड्रॉ सर्कल एंड सी हाउ मेनी डायमीटर कैन, तो इनफाइनाइट डायमीटर आप बना सकते हो। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। लुक एट द पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2। अब देखिए बच्चों आर्क क्या होता है, देखिए सर्कल का जो पीस होता है ना, उसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम आर्क बोलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा जरा, देखिए ये देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हो अपनी बुक में, ठीक। ये देखिए ये सर्कल था पूरा, ये पूरा सर्कल था आपका इस तरीके से, ठीक है ना। इस पे कोई भी दो पॉइंट लीजिए, ये वाला और ये वाला, तो ये देखिए ये आर्क हो गई। छोटे वाले को बोलेंगे माइनर आर्क, PQ, माइनर आर्क, ठीक। इसको ऐसे लिखा जाता है PQ, और ऐसे आर्क का साइन लगाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से ये देखिए ये भी आपका क्या है, ये मेजर, जो बड़ा वाला बच जाएगा ये वाला पोर्शन, ये होगा मेजर, मेजर आर्क PQ, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका सर्कल है इस तरीके से, है ना। तो आप कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, लेट अस से पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ठीक, ओके। तो ये देखिए, देखिए देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए एक बार इसको डिलीट कर दीजिए इतना। अब जो दिख रहा है ये बड़ा वाला, ये होगा आपका मेजर आर्क, है ना। ये देखिए ये हो गया आपका मेजर आर्क, ठीक। क्या हो गया आपका ये मेजर आर्क, मेजर मतलब बड़ा वाला, ठीक है ना, मेजर आर्क PQ, ठीक। और एक बार आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये देखिए इसको, ठीक। तो नीचे जो आपको दिखाई पड़ेगा ये भी आर्क है, लेकिन ये माइनर आर्क है, छोटा वाला, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका बच्चों माइनर आर्क PQ, माइनर आर्क PQ, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेक्टर और सेगमेंट, है ना, इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेगमेंट की। देखिए बच्चों सेगमेंट को बनाने के लिए एक तो आर्क होगा, एक कोई आर्क होगा और एक कॉर्ड होगा, ठीक। रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय वन आर्क, एक तो आर्क होनी चाहिए एंड एक कॉर्ड होनी चाहिए, वन आर्क एंड वन कॉर्ड, ठीक। सेगमेंट कैसे बनेगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एक आर्क होनी चाहिए और एक कॉर्ड होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक। देखिए बच्चों ये देखिए ये सर्कल है, यहां कहीं आपका सेंटर है, सेंटर O, ठीक। इसको रहने दो आप बस एक काम करो, आप एक आर्क ले लीजिए कोई भी। तो मान लीजिए मैंने ये एक आर्क ले ली PQ,
ये देखिए, ये देखिए, एक आर्क ले लीजिए और एक कॉर्ड ले लीजिए। कॉर्ड कैसे? पी को क्यू से ज्वाइन करो, ये देखो, देखा? अब ध्यान सुनिएगा, देखिए, अगर आप देखो, ध्यान सुनो, मैंने क्या लिखा? रीजन बाउंडेड बाय वन आर्क, मतलब एक आर्क लेनी है, तो ये देखिए, ये आर्क हो गई, पी क्यू आर्क हो गई, एंड वन कॉर्ड, ये देखिए, ये कॉर्ड हो गई। तो इससे जो बाउंडेड रीजन है ये वाला, ये देखो, इस रीजन को किसने बंद किया है? जो शेड किया मैंने, एक आर्क यहां से और एक कॉर्ड यहां से, तो ये जो बाउंडेड रीजन है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब छोटा वाला है तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब छोटा वाला, ऐसे समझ लो आप, ठीक? अब सुनो, ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान सुनिएगा बच्चों, भाई ऐसा भी तो हो सकता था, हम यहां से क्या लेते, मेजर आर्क, ये वाली। भाई हमें क्या लेना है? हमें एक आर्क लेना है और एक कॉर्ड लेना है, ठीक? एक आर्क और एक कॉर्ड से बाउंडेड रीजन सेगमेंट होता है। तो ये देखो, हम अगर ये वाला इस तरीके से ले लेते, ये वाली आर्क, मेजर आर्क, अरे रुक जाओ, ये देखो, ये मेजर आर्क और कॉर्ड हम ये वाली लेते हैं, तो इस बार ये वाला रीजन आता, तो ये भी सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है? मेजर सेगमेंट। ये देखिए, ये कॉर्ड और ये वाली आर्क, ये बन गया आपका मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। देखिए, ये हो गया आपका कॉर्ड और ये हो गई आर्क, ये बन गया माइनर सेगमेंट, ठीक? ओके। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये सेगमेंट आपने देखा। अब सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, सेक्टर के लिए एक आर्क और टू रेडियस, रीजन बाउंडेड बाय वन आर्क, वन आर्क एंड टू रेडियाई। टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, है ना? एंड टू रेडियाई। तो देखिए, देखिए, ये सेंटर है, दो रेडियस लेने, एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, दो रेडियस ले लीजिए, ओ ए और ओ बी, और एक आर्क ले लीजिए ये वाला, ठीक? तो ये जो रीजन आ गया, कौन कौन से दो रेडियस हैं? ओ ए और ओ बी। टू रेडियाई कौन कौन से? ओ ए एंड ओ बी। और आर्क कौन सी है? आर्क ए बी, ठीक? तो ये जो रीजन है आपका, ये होगा माइनर सेक्टर, ठीक? और इसी तरीके से अगर आपने ये वाला आर्क ले लिया यहां से, ये देखिए, इस तरीके से बड़ा वाला आर्क ले लिया, मेजर आर्क, और टू रेडियस ले लिए, ओ ए एंड ओ बी, तो ये जो रीजन आएगा ये वाला, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये मेजर सेक्टर होगा। क्या होगा? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया? सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेगमेंट को एक कॉर्ड होना चाहिए और एक आर्क होना चाहिए। सेक्टर को बनाने के लिए टू रेडियस होने चाहिए, ये देखिए, और एक आर्क होना चाहिए। पिंक वाला देखोगे, टू रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन क्या होता है? सेक्टर आपका होता है, ठीक? छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर, ठीक? अगर दोनों आर्क आपकी सेम लेंथ की हो जाए तो सेमी सर्कल बन जाता है, ये देखिए,
सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। ये देखिए ये सेंटर है, और अगर ये देखिए ये मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले लो, अगर ये दोनों पॉइंट अगर कहाँ आ जाए डायमीटर पे, ये देखिए ठीक, तो ये देखिए तो ये वाला रीजन जो है ये पूरा भी क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ऊपर वाला हाफ सर्कल का मतलब सेमी सर्कल। देख रहे हो ना, अगर ये डायमीटर ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए तो ये वाली जो आर्क लेंथ है ये वाली, और ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो जब आर्क लेंथ आपस में इक्वल हो जाती है, ठीक, देख रहे हो ना, ये वाली आर्क लेंथ और ये वाली आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर जो येलो रीजन है ये भी सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ सर्कल, पूरे सर्कल का हाफ हो गया, ठीक ठीक। और यहाँ पे भी ये भी आपका क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, सेमी सर्कल हो गया। ठीक, इतना आप लोग रिवाइज करके आइएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइए।